हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऑटो गैराज का बिजनेस आप कैसे ओपन कर सकते हैं, इसे कैसे स्किलफुल बिजनेस बना सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ बोनस पॉइंट्स के बारे में जो अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। माय नेम इज पवन दिवाकर। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि इस बिजनेस को कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर करती हैं। फर्स्ट है लोकेशन। आपको लोकेशन वो चूज़ करनी है जहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया हो, वहाँ पे लोग आसपास ज़्यादातर लोग गुजरते हो और उसके आसपास और भी गैराज की दुकानें हो, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अगर आसपास गैराज की दुकान है और जहाँ पे और भी व्यक्ति कस्टमर आ रहे हैं वो आप उन दुकानों से के थ्रू होते हुए आपकी दुकान को भी देखेंगे और आपकी दुकान पे भी आने की कोशिश करेंगे। अगर आप खाली वाले एरिया में लेते हो, कोई गली में दुकान खोलते हो, वहाँ पे लोगों का आना जाना कम है और वहाँ पे आसपास गैराज भी नहीं है, तो इसमें ये होगा कि आपके पास कस्टमर आने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस होंगे। इसलिए आपको एक हरे भरे जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, लोकेशन बनी हुई और आसपास गैराज हो, मैकेनिक्स हो, तो उस एरिया में आपको अपनी शॉप को खोलना है। इंटीरियर में आपको अच्छा फोकस करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे गैराज में देखा है कि वहाँ पर मैकेनिक एक इस जगह पे बैठा है, कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है और अंदर सामान बिखरा हुआ होता है। जब कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पर पहले विजिट करता है, देखता है एक्चुअल में आपका गैराज कैसा है, उसमें अगर आपका गैराज ख़राब है, गंदा है, तो उस पर बैड इम्प्रेशन पड़ता है। तो वो सोचता है कि अगर आपकी जो भी कंडीशन है उसको देख के वो जज करता है कि आप कैसे काम करते हो। तो इसलिए आपको पहले इंटीरियर पे भी फोकस करना है। अगर ये अच्छा होगा तो कस्टमर भी इम्प्रेस्ड होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका अच्छा जाएगा और वो और सारे बंदों को बताएगा कि आपका गैराज कैसा है और काम आपका करने का तरीका कैसा है, उसके बारे में लोगों को भी बताएगा अगर वो साफ़ सुथरा अच्छा है तो। एंड थर्ड पॉइंट होता है उसका रिस्पॉन्स टू कस्टमर। आपको जैसे भी कोई भी गैराज है उस पर कोई भी नया कस्टमर आता है, कभी कभी भीड़ होती है शॉप पर, तो हम कस्टमर को रिस्पांस नहीं देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। हमें जैसे कस्टमर आता है दुकान पर, हमें उसको रिस्पांस देना है, उसको बोलना है भाई साहब आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको बैठाना है। अगर आपका टाइम नहीं है तो उसको बैठाना है, उसको चाय कॉफ़ी पूछनी है, क्योंकि अगर आप उसको रिस्पॉन्स दोगे तो उससे अच्छा लगेगा और वो आपके कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपकी रिलेशनशिप जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी। अगर आप बिजी हो तो आप उनको चाय कॉफ़ी पूछ सकते हो, उनको बिठा सकते हो, उसके बाद उनको हैंडल कर सकते हो कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कंप्लीट बात कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको रिस्पॉन्स टू कस्टमर को रिस्पॉन्स देना है। अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो उनको ख़राब लगेगा और वो नर्वस फील करेंगे उसके बारे में। उसके बाद हाउ टू गेन कस्टमर ट्रस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर का ट्रस्ट है तो वो आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो कहीं पे भी नहीं जाएंगे। अगर उनको आप कुछ % महंगा भी देते हैं, उन्हें पता है कि आप अच्छा काम करोगे, चल आप एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत चार्ज ले लेते हो, तब भी वो कुछ आप कहीं और फिसल के किसी और बंदे के पास काम कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अच्छा काम करते हो। जैसा हम जानते हैं मार्केट में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, पर अगर आप एक कस्टमर की गाड़ी में, बाइक में कोई भी वायरिंग की दिक्कत आई, उसमें 100 रुपये खर्चा है, तो वो उससे 300-400 रुपये ले लेते हैं उस काम के। तो इस तरह के काम आपको नहीं करना है। अगर भाई की गाड़ी में, किसी भी कस्टमर की गाड़ी में 100 रुपये का खर्चा है तो उसे 100 रुपये का बताना है। अगर 200 रुपये का खर्चा है तो 200 रुपये बताना है, ताकि आपका फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है वो ट्रस्टफुल हो। अगर वो आप पे विश्वास करेगा तो वो और भी बंदे को रिकमेंडेड करेगा आपकी शॉप के बारे में। तो इस तरह से आपकी जो शॉप होगी वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी और आपका जो ट्रस्ट है, आपकी जो रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है विद योर कस्टमर, वो स्ट्रांग बन जाएगी। चाहे कोई भी कंडीशन हो, कस्टमर आपका किसी और दुकान पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप जेन्युइन सामान लगाते हो और वही प्राइस आप जो होता है, जितना काम होना है उस गाड़ी के अंदर उतना ही पैसे आप मांगते हो। इस तरह का ट्रस्ट अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो आपकी जो बिजनेस होगा 100% ग्रो करेगा। गुड कम्युनिकेशन, ये मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब कोई गैराज में जो बंदा होता है वो ग्रो करने लगता है, उसका पास अच्छे खासे कस्टमर होते हैं, तो वो क्या करता है अपनी कम्युनिकेशन को बैड कर देता है किसी नए कस्टमर के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑफर देता है पुराने कस्टमर को और नए कस्टमर से ज़्यादा बात नहीं करता।
और वो अच्छे बिहेवियर से बात नहीं करता। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको नहीं करनी है, चाहे पुराना हो या नया कस्टमर हो। आपके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, सबसे बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे वो आए तो उनको बोलो और सर आप क्या क्या दिक्कत है, सब कुछ चेक करना है, उनको चाय कॉफ़ी पूछनी है। और कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए कि बंदा इस आपसे एक बार बात करे तो वो बंदा कहीं दोबारा किसी और बंदे के पास ना जाए, और बल्कि 3-4 बंदे और आपके लिए लेके आए, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये होता है कि जैसे कोई मैकेनिक जिसने कस्टमर की गाड़ी को चेक किया, बाइक है या कार है, उसमें देखा कि वायरिंग की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है और क्लच प्लेट की दिक्कत है, इस तरह के फॉल्ट उसमें देखे, और उसने कस्टमर को कह दिया कि मैं इस कार को शाम को 6 बजे तक ओके करके दे दूंगा। जब कस्टमर रात को 6 बजे आता है अपनी गाड़ी लेने के लिए, तो बहुत सारे मैकेनिक, बहुत सारे गैराज में मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब आधे घंटे में रुक जाओ, 1 घंटे रुक जाओ, मैं इस गाड़ियों का ओके करके अभी आपको देता हूँ। तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं करनी। आपने जो बात कह दी है कस्टमर से, उस पर आपको खरा उतरना है कि मैं इसको शाम तक 6 बजे तक दे दूंगा। उससे बल्कि आपको उससे पहले गाड़ी को ओके करके देना है। जैसे कस्टमर आए तो उसे ओके करके आपको उसकी गाड़ी को प्रोवाइड कर देना है, ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, उसे टाइम से पहले उसकी गाड़ी मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे बंदों के पास इसी वजह से वो इरिटेट होते हैं कि उन्होंने जो उनको बताया गया वो सब चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं। तो उसके बाद मैं आपको बोनस पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप ये बोनस पॉइंट यूज़ करते हो तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। पहला है जैसे कि आपके पास किसी कस्टमर ने कोई गाड़ी ले ली और आपने उस गाड़ी का काम कर दिया मैकेनिक ने, तो उसके बाद आपको एक अच्छा काम करना है कि जो कस्टमर की गाड़ी है उसको कपड़ा मार के देना है बिना चार्ज के। गाड़ी का जो काम था उसका चार्ज आपने ले लिया, पर उसकी गाड़ी पे आपको क्लीन करके कपड़ा मार के बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके उसको उसी गाड़ी को देना है, ताकि गाड़ी ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है। पर एक्स्ट्रा काम से क्या होगा, आपके साथ वो जो कस्टमर का जो कनेक्शन है आपके साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो मानेगा कि भाई साहब कि इनके साथ काम करने में मजा है। कि गाड़ी आपने काम करी और गाड़ी चमका के दे दी तो बहुत सारा मतलब कि कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगर आप उससे गाड़ी खराब देते हो, काली पीली दोगे, तो वो ज़्यादा सैड फील करता है। पर चमकदार गाड़ी का जवाब ही कुछ अलग होता है। उसके बाद हमें देखना है बोनस पॉइंट। जैसे कि कोई भी कस्टमर आपके पास काम करा के गया, उसे आपको देना है, आप उसे 100-150 रुपये का कोई भी कूपन दे सकते हैं, जो नेक्स्ट टाइम अगर वो व्यक्ति काम कराने आता है उसके रिगार्डिंग जो उसने काम पहले करवाया था, तो उसे आप उसके नेक्स्ट चार्ज में जो भी अमाउंट बनता है 2000-3000 रुपये, उसमें से 100 जो 150 रुपये का कूपन है उसका प्राइस काट कर और बाकी जो चार्ज बचा हुआ है वो आप उससे लो। तो इससे क्या होगा, आप बंदों को रेफरेंस देगा आपकी शॉप का, जिससे आपके जो कस्टमर होंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें देखना है, अगर कोई भी गाड़ी जो आपने किसी के भी रिगार्डिंग क्लच प्लेट के रिगार्डिंग रिपेयर की है, वायरिंग के रिगार्डिंग रिपेयर किया है और 10 दिन में इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये कहना है कि उससे अगर 10 दिन में कोई दिक्कत आ जाती है और वो छोटा मोटा फॉल्ट है तो आप उसको फ्री में रिपेयर करें। जैसे ब्रेक सेट करना है या जो हेडलाइट होती है उसके कोई भी वायरिंग इधर उधर हो गया, क्लिप निकल गया, तो उसे अगर कस्टमर उसे नहीं कर पाता तो आपको उसको रिपेयर कर देना है विदाउट ऑफ चार्ज। उसके बाद आपको कस्टमर को ट्रस्टफुल विश्वास दिलाना है कि हमारे यहाँ पर जो भी काम होता है वो उसमें आपकी गाड़ी में कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे गराज में देखा कि जो कस्टमर नई बाइक लिए, कुछ भी लिए, कार लिए, तो उसमें ये होता है कि जो मैकेनिक होते हैं वो स्पेयर पार्ट को कहीं भी रख देते हैं, बॉडी को जो होती है उनकी कहीं भी रख देते हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा गाड़ी में स्क्रैच आने की प्रॉब्लम देखी गई है। अगर आप कस्टमर को विश्वास दिलाते हैं कि आपको गाड़ी का यहाँ पे काम होगा और वहाँ पे कोई भी स्पेयर पार्ट में आपके पार्ट में कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, आपके कस्टमर और आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और भी अच्छे कस्टमर आपके पास आने लगेंगे। इसके बाद मेरा लास्ट जो पॉइंट है वो है विदाउट परमिशन। हमने देखा कि जब कोई भी गाड़ी खड़ी होती है, बाइक है या कार है, उसका इंजन का काम होना है, तो मैकेनिक क्या करते हैं, वो बिना परमिशन के ही
गाड़ी में से पेट्रोल या डीजल निकाल लेता है और गाड़ी के इंजन का साफ करने लगता है। तो इससे जो होता है कस्टमर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इरिटेट हो आता है, क्योंकि उसके परमिशन के बिना ही अगर आप उसकी गाड़ी में तेल निकालोगे तो हर किसी व्यक्ति को गुस्सा आती है। आप उससे परमिशन ले, उसे रिस्पेक्टफुली बोले सर आपका गाड़ी का इंजन का काम करना है, इसलिए हमें एक डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत है, तो हमें इसमें से पेट्रोल निकालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप कम्युनिकेशन स्किल से आप उनके रिस्पेक्टफुली उनसे बात करोगे तो खुशी खुशी आपको 1 लीटर चाहिए वो बल्कि आपको 2 लीटर दे देंगे। तो इस टाइप से आपको कम्युनिकेशन स्किल बना के रखनी है ताकि आपको जो कस्टमर और आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो सके, मार्केट में आपकी गुडविल बन सके। तो इस टाइप से आपको अपनी मार्केट गुडविल को भी स्ट्रांग रखना है। अगर ये स्ट्रांग होगी तो आपकी पहचान होगी, आने वाले टाइम में लोग को जो मार्केट है वो आपकी दुकान के नाम से ही जाना जाना चाहिए, ऐसी गुडविल होनी चाहिए आपकी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक, रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो शेयर करें ताकि लोग आपको लाइक करें और फिर लोग हमें लाइक करें। थैंक यू गाइस।